In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे प्रोवर्ब्स का वीडियो लेसन है और इसमें हम कुछ इस तरह के प्रोवर्ब्स सीखेंगे जैसा कि चोर मचाए शोर, या मलाद हुक्का सदा सुक्का, या मुंह से निकली हुई बात पराई, या मान न मान मैं तेरा मेहमान। अच्छा, न सिर्फ हम इनकी इंग्लिश सीखेंगे बल्कि इनका इस्तेमाल भी सीखेंगे कि इस तरह के जो कहावत है वो हम किस वक्त बोलते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो दोनों चीज़ें हम साथ साथ, इनकी इंग्लिश भी और इनके यूजेज भी हम सीखेंगे। पहला प्रोवर्ब है मौत और मेहमान का क्या एतबार। मौत और मेहमान का क्या एतबार, यानी ट्रस्ट नीदर डेथ नॉर अ गेस्ट। ट्रस्ट कहते हैं एतबार करने को, नीदर डेथ, ना तो मौत पे नॉर अ गेस्ट। ये देखिए ना, मौत भी किसी वक्त आ सकती है, मेहमान भी किसी वक्त आ सकता है। तो ट्रस्ट नीदर डेथ नॉर अ गेस्ट। अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरह बोलते हैं कि मौत और गाह का क्या एतबार। तो ट्रस्ट, तो फिर हम सिर्फ मेहमान की जगह, गेस्ट की जगह कस्टमर का लफ्ज लगा सकते हैं कि ट्रस्ट नीदर डेथ नॉर अ गेस्ट। अच्छा, चोर मचाए शोर, यानी जो बंदा कसूरवार होता है ना, वही ज़्यादा ववेला मचाएगा, वही ज़्यादा शोर करेगा। यानी जिसकी गलती होगी, जो कसूरवार होगा, वो ज़्यादा शोर करेगा। द गिल्टी मेक द लाउडेस्ट नॉइस। द गिल्टी मेक द लाउडेस्ट नॉइस। अच्छा, द गिल्टी जो है ये एडजेक्टिव है, गिल्टी यानी जिसने कसूर किया होता है, जुर्म किया होता है, उसके लिए। तो ये एक ग्रामेटिकल पॉइंट है कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगा लें तो वो प्लूरल का नाउन बन जाता है। जैसे अमीर लोग द रिच, गरीब लोग द पुअर, मासूम लोग द इनोसेंट। तो इसी तरह से कसूरवार लोग द गिल्टी। तो द गिल्टी मेक द लाउडेस्ट नॉइस। अच्छा, इसको अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें तो उसको हम यूं भी कह सकते हैं, द थीफ रेजेस द अलार्म। द थीफ रेजेस द अलार्म, लेकिन जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है द गिल्टी मेक द लाउडेस्ट नॉइस। अच्छा, मुंह से निकली बात पराई, यानी जो बात आपने मुंह से बोल दी है उस पर आपका इख्तियार खत्म हो गया है। तो एक बात ज़हन में रखिए, कहते हैं ना, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले दो दफ़ा सोचे फिर मुंह से बोले ना। तो या वे यू बिफोर यू से, यानी पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। तो मुंह से निकली बात पराई। वंस स्पोकन वर्ड्स बिलोंग टू अदर्स। वंस स्पोकन वर्ड्स बिलोंग टू अदर्स। अच्छा, मलाद हुक्का सदा सुक्का, ये कहावत हम उस वक्त बोलते हैं कि वो चीज़ जिससे कोई शख्स दूसरों को उसका फायदा दे रहा होता है, खुद उससे महरूम होता है। अक्सर कहते हैं ना कि भाई दर्जी के घर कपड़े नहीं है और जो कुम्हार है उसके घर में बर्तन नहीं है। हालांकि वो सबको बर्तन बना के दे रहा होगा, उसके अपने घर में बर्तन नहीं होंगे। तो इसी तरह ये इस सेंस में बोलते हैं कि वो किसी चीज़ से वो दूसरों को तो फायदा दे रहा है लेकिन खुद उसको फायदा नहीं हो रहा। तो मलाद हुक्का सदा सुक्का। द शू मेकर सन गोज बेयर फुट। द शू मेकर सन गोज बेयर फुट। अच्छा, बेयर फुट एडजेक्टिव है, अगर हम बेयर फुटेड लगा लें तो भी ठीक है, वो ज़रा फॉर्मल हो जाता है, लेकिन बेयर फुट बीइंग एडजेक्टिव ऐसे बगैर ईडी की भी ठीक है। द शू मेकर्स सन गोज बेयर फुट। अगर हम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन की तरफ आएँ तो हम यूं भी कह सकते हैं, अ सेलर्स पाइप इज ऑलवेज ड्राई। अ सेलर्स पाइप इज ऑलवेज ड्राई, यानी मलाद हुक्का सदा सुक्का। या मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कोई माने या न माने, अपने आप को ज़बरदस्ती शामिल करना हो किसी काम में, तो फिर हम इस तरह का जो है ना वो प्रोवर्ब बोलते हैं, लाइक इट और नॉट आई एम योर गेस्ट। लाइक इट और नॉट आई एम योर गेस्ट। So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.